नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी एमआर के लिए एक पूरा प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको सेक्शन ए यानी साइंस और मैथमेटिक्स का पूरा सेक्शन कराने वाला हूं। टोटल दोस्तों यहाँ पर जो है 25 सवाल रहने वाले हैं और जो है टाइम आपके पास केवल 15 मिनट है। यहाँ पर पूरे एग्जाम की बात करें तो जिसमें 2 सेक्शन आते हैं उसमें आपके पास टोटल टाइम 30 मिनट का रहता है और टोटल क्वेश्चन जो है 50 रहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, तो टाइम और मार्क्स दोनों हाफ कर दिए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक असौ शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। दोस्तों आप सभी की सुविधा के लिए मैंने दोनों लैंग्वेज में जो है प्रैक्टिस सेट बनाया है ताकि किसी को भी जो है परेशानी न हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो चाहे आप हिंदी मीडियम से। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है आप नोट कर लीजिए और लास्ट में जो है टोटल आपके कितने करेक्ट हैं वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक असौ शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, देख लीजिएगा और लास्ट में जो है अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? एट वेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल हमारे पास है, पृष्ठ तनाव की एसआई मात्रक है। पृष्ठ तनाव की एसआई मात्रक है यानी एसआई, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? अगला सवाल है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन? मानव मूत्र का पीएच मान होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन? अगला सवाल है दोस्तों, सबसे हल्की धातु है। विच इज द लाइटेस्ट मेटल? सबसे हल्की धातु है विच इज द लाइटेस्ट मेटल। 4 ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए हुए हैं, आप ऑप्शन अपने आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उष्मा की एसआई इकाई है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? उष्मा की एसआई इकाई है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत धारा कैसी राशि है? इलेक्ट्रिक करंट इज ए डैश क्वांटिटी। विद्युत धारा कैसी राशि है? इलेक्ट्रिक करंट इज ए डैश क्वांटिटी। ऑप्शन आपके सामने नीचे गिवन है। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि की तीव्रता होती है। मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि की तीव्रता होती है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स? अगला सवाल है दोस्तों, सबसे कम प्रतिरोध वाली धातु है। सबसे कम प्रतिरोध वाली धातु है विच मेटल हैज मिनिमम रेजिस्टेंस? ऑप्शन आपके सामने नीचे गिवन है। अगला सवाल है दोस्तों, स्कर्वी रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? स्कर्वी डिजीज इज ड्यू टू विच? यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों और बताना है कि इनमें से किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? अगला सवाल है दोस्तों, कार्य का विमा सूत्र है। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क? इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं दोस्तों क्योंकि आपको जो है ये तो सिंपल निकालना है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं मैथमेटिक्स में और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनमें भी ऑप्शंस लिखूंगा तो आप डेफिनेटली जो है कई कैंडिडेट्स तुक्के मारेंगे। तो जो जिनके ऑप्शन दिए जाने चाहिए थे उनके मैंने ऑप्शन दिए हैं मैथमेटिक्स के, और कुछ न्यूमेरिकल्स है उनके मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो कार्य का विमा सूत्र है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इज एस्टैब्लिश्ड एट। 4 ऑप्शन आपके पास नीचे गिवन है। अगला सवाल है दोस्तों, आर्कियोलॉजी का संबंध है। आर्कियोलॉजी का संबंध है आर्कियोलॉजी इज रिलेटेड विद। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। अगला सवाल है दोस्तों, शरीर का वह कौन सा अंग है जो विश्राम नहीं करता? विच पार्ट ऑफ बॉडी डजंट रेस्ट? शरीर का वह कौन सा अंग है जो विश्राम नहीं करता है? विच पार्ट ऑफ बॉडी डजंट रेस्ट? 4 ऑप्शन आपके सामने नीचे गिवन है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स के मैंने एक क्वेश्चन के भी ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि ये तो आपको सिंपल जो है निकालने हैं, आपको फॉर्मूले से पुट करके जो है मैथमेटिक्स के आंसर निकालने हैं, तो इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स के ऑप्शंस नहीं दिए हैं। तो आप जो है एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के आप जो है अपनी कॉपी पेन उठाकर उसमें सोल्व करके देखिएगा। अगला मैथमेटिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों, 27 किस संख्या का 3.6% है? 27 इज 3.6% ऑफ विच नंबर? इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके।
अगला सवाल है दोस्तों, एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 1 सेकंड में वह दूरी तय करती है। यानी आपको बताना है कि मिसाइल ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 1350 किलोमीटर पर आवर, इट कवर डिस्टेंस इन 1 सेकंड। एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है, ये आपको बताना है। अ मिसाइल ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 1350 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स डिस्टेंस इन 1 सेकंड। अगला सवाल है दोस्तों, साइन 60 का मान आपको बताना है। साइन 60 डिग्री का मान आपको बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। अगला सवाल है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम विल बी। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन आपको बताना है। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम विल बी। अगला सवाल है दोस्तों, 30 संख्याओं का औसत 40 है व अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत आपको निकालना है। द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 40 एंड अदर 40 नंबर इज 30 देन ऑल नंबर्स एवरेज विल बी। आपको सभी संख्याओं का औसत यहाँ पर बताना है। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है, वह 250 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। 150 मीटर ट्रेन क्रॉसेज अ ट्री इन 12 सेकंड देन इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ 250 किलोमीटर। यहाँ पर मीटर आएगा दोस्तों। 250 मीटर की सुरंग को जो है पार करने में कितना समय लेगी, तो ये आपको जो है निकालना है दोस्तों। अगला सवाल है हमारे पास, एक पोशाक की बिक्री पर 15% की दर से हानि 225 रुपये है। पोशाक का क्रय मूल्य आपको बताना है। इफ लॉस ऑन अ ड्रेस एट 15% इज 225 रुपीज देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस विल बी। अगला सवाल है दोस्तों 24th क्वेश्चन है दोस्तों, 20 कुर्सियां बेचने पर एक दुकानदार को 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 20 कुर्सियां बेचने पर एक दुकानदार को 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ मिलता है। उसका लाभ प्रतिशत है, उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। A shopkeeper sells 20 chairs, he gets profit of equal of to selling price of 4 chair, then his total profit is। अगला सवाल है दोस्तों, 48 के सभी गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 48। अगला सवाल है दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास 5/13 है, कोस थीटा आपको निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू 5/13 देन कोस थीटा विल बी। अगला सवाल है दोस्तों, 4 अंकी है, सबसे छोटी संख्या क्या है। 4 अंकी है, सबसे छोटी संख्या क्या है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज। अगला सवाल है दोस्तों, चीनी की कीमत 2 रुपये प्रति किलो कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य है। ड्यू टू लॉस ऑफ 2 रुपीज पर केजी ऑफ शुगर अ मैन बाइज 4 kg शुगर इन 16 रुपीज देन द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ शुगर इज। ये आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। रेलगाड़ी की औसत चाल आपको बतानी है। इफ अ ट्रेन गोज 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक विद 60 किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज। अगला सवाल है दोस्तों, 5, 4, 8, 12 और 16 का माध्य आपको निकालना है। 5, 4, 8, 12, 16 का माध्य आपको निकालना है। फाइंड द मोड ऑफ 5, 4, 8, 12 एंड 16। तो ये दोस्तों आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों 30, जो कि आपके सेक्शन ए, आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी एमआर में 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स रहता है, सेक्शन बी जो कि जनरल अवेयरनेस का रहता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सेक्शन ए कराया है।
30 क्वेश्चन थे, 15 मिनट का आपके पास टाइम है। लास्ट में कमेंट करके दोस्तों आप अपना टोटल स्कोर बताइएगा। मैथमेटिक्स की आंसर की जो है मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। अभी जो है वीडियो पूरी होने के बाद आप कम्युनिटी सेक्शन में जाइए हमारे चैनल पर, वहां पर आपको जो है फोटो मिल जाएगा आंसर की का, वहां से आप अपने आंसर मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दोस्तों आप आंसर डायरेक्टली आंसर मत बताइएगा, डायरेक्टली अपना स्कोर आप जो है नीचे कमेंट करके बताएगा कि आपको जो है 30 में से कितने मार्क्स मिले हैं, कितने क्वेश्चन आपको 30 में से करेक्ट हैं, क्या आपके मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 30। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूले। उसके साथ ही साथ आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि क्या हम जो है इसी प्रकार आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए इंडियन नेवी MR के लिए या फिर अदर एग्जाम के लिए। आप नीचे कमेंट करके जरूर से हमें बताइएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में दिख रहे घंटे के आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है थोड़ी देर बाद ही जो है दूसरी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको सेक्शन B यानी जनरल अवेयरनेस का पूरा सेक्शन कराऊंगा। तो जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।